मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 1 मार्च 2023 का करंट अफेयर देखेंगे और मैं लेट हुआ हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और आगे से मैं कोशिश करूँगा कि रात को 12 बजे आपको वीडियो मिल जाए। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जिया मेलोनी 2 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो 3 देश का नाम दिया है मैंने, तीनों ही देश का कोई ना कोई प्रतिनिधि हमारे देश में आया हुआ है। हमारे देश में क्या चल रहा है, G20 चल रहा है। G20 की बैठकें हो रही है हर जगह। तो यहाँ कर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पहला जो है गुयाना के कौन उपराष्ट्रपति आए हुए हैं, जर्मनी का चांसलर आया हुआ है। तो इटली की प्रधानमंत्री है ये, कौन, इटली की। इटली के बारे में हमको सारी जानकारी याद होगी या नहीं होगी तो हम बात करेंगे अगले वीडियो में हर देश के बारे में। दूसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसको सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। तो फीफा का फुल फॉर्म आपको पता होगा। फीफा क्या है, किस लिए काम करता है। तो ये फुटबॉल के मामले में काम करता है और इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ पर इसका हेड ऑफिस है, ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। तो इसमें जो आंसर होगा लियोनेल मेसी। कौन है, लियोनेल मेसी। तीसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में नासा पहली बार किस महिला को एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त करेगा। किसको करेगा, नासा के विज्ञान प्रमुख के रूप में। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ महिला की बात करें तो एलन मस्क कोई महिला है ही नहीं, ये भी जेली बिन। तो ये जो आंसर होगा निकोला फॉक्स को। अभी सऊदी अरब को वहाँ पर भी एक महिला को उन्होंने अंतरिक्ष में भेजने का प्लान बनाया, आपको पता होगा, सऊदी अरब। अब यहाँ पर हम बात करें नासा के। नासा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पे, वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्थापना कब हुई थी, 29 जुलाई 1958, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है। संस्थापक कौन थे, ड्वाइट डी आइजनहावर। हमारे देश में ऐसे नासा जैसा इसरो है, तो इसरो के बारे में आपको पूरी जानकारी होगी। चौथा हम प्रश्न लेते हैं, हाल ही राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि कब मनाई गई। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 26 फरवरी, 27, 28। तो 27 फरवरी की अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए मनाई जाती है। तो 28 फरवरी यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो यहाँ पर जितने भी फरवरी महीने के डेज हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पर दे रखा है। आप चाहे तो इनको नोट कर लें ताकि आपको बार बार ये पढ़ना ना पड़े। और ये इसमें से आते ही रहते हैं, हर साल के लिए यही रहते हैं, कोई चेंज होता नहीं है। पांचवा हमारा प्रश्न है, हाल ही में कहाँ शीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2023 को पारित किया गया। कहाँ पर किया गया, तो ये गन्ने से रिलेटेड है, गन्ने से और किसान से। मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये कर नहीं लगाया जाएगा। तो ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किसानों पर गुड़ हो या गन्ना हो, इन पर कर नहीं लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता होगा, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, इसकी स्थापना कब हुई थी। अभी जनवरी में स्थापना दिवस मनाया गया था। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, पक्षी कौन है, राजधानी क्या है, ये सारी जानकारी आपको पता होगी। छठा हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने ICC महिला T20 विश्व कप ट्रॉफी जीती है। देखिए ये प्रश्न 2-3 दिन पहले ही आ चुका था, लेकिन मेरे पास भी टाइम नहीं था और मैं इसको शामिल नहीं कर पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और ये जो है किसने जीती है, तो ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। किसने, ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल भी जीती, उसके बाद भी जीती, यानी कि बहुत बार जीत चुका है। हमारा क्या होता है, हम सेमीफाइनल में ही बाहर हो गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर इन्होंने ये ट्रॉफी जीती है। सातवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में कौन फिक्की के महासचिव बने। फिक्की आपको पता होना चाहिए, फिक्की क्या है। तो यहाँ पर शैलेंद्र पाठक, कौन बने, शैलेंद्र पाठक। तो ये जो नियुक्तियाँ हैं, ये हम बोले अपॉइंटमेंट हैं, तो अपॉइंटमेंट के बारे में मैं यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ आपको। ये सारे अपॉइंटमेंट आपके सामने हैं, आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं। सारे फरवरी मंथ के अपॉइंटमेंट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, आप आराम से पढ़कर रख सकते हैं, नोट बनाकर रख सकते हैं। आठवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। पहले तो ये हवाई अड्डा है कहाँ पे, आपको ये पता होना चाहिए। और इसका शिवमोगा का मतलब क्या है,
तो यहाँ पर देख सकते हैं किसने किसने किया होगा। यहाँ पर किया है नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। 9वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में INS सुकन्या आधिकारिक दौरे पर किस देश की कोलंबो पोर्ट पहुंचा? अच्छा, कोलंबो किसकी राजधानी आपको पता होगा ना, कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। तो कहाँ पर पहुंचा ये? श्रीलंका पहुंचा है। और श्रीलंका का हबन बटोटा जो पोर्ट है वो किसने 99 साल के लिए लीज पे लिया? चाइना ने लिया, आपको पता होगा। तो श्रीलंका कौन सा? श्रीलंका के बारे में आपको पूरी जानकारी, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है। 10वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कितनी आकाशगंगाओं की खोज की है? तो कितनी आकाशगंगाओं की खोज की है? यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 6 आकाशगंगाओं की खोज की है। नासा के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। 7वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में पुरुषोत्तम रूपाला ने कहाँ ग्रैंड स्टार्टअप अप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? कहाँ पर किया है? यहाँ पर 3 सिटियों का नाम आपके सामने है। तो ये हैदराबाद में किया। हैदराबाद कहाँ पर आता है, किस प्रदेश में आता है? आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में? ये आपको कमेंट करके बताना है। हमारा 12वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड 2023 में किसे अवार्ड मिला? तो देखिए यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में बहुत सारे लोगों को अवार्ड दिया जाता है, इसलिए आपको ये देखना है कि किससे अवार्ड मिला। तो ये यहाँ पर 3 नाम आपके सामने, तीनों में से तो सैम एलियट, जेसिका राजमौली। तो इसमें से ये कट कर दिया जाए तो ये दोनों राइट है, इन दोनों को अवार्ड मिला है किसी न किसी सीरीज को बनाने के लिए, बेस्ट प्रदर्शन के लिए। यहाँ पर अवार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खिताब अवार्ड जो भी है यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। 13वां नंबर का हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस स्मार्टफोन और टेलीकॉम उपकरण कंपनी ने अपना लोगो बदला है? बहुत दिनों को 60 साल के बाद में इन्होंने अपना लोगो चेंज किया है। कौन सी? जो कि एक तरह से विलुप्त होने वाली थी लेकिन फिर भी अभी बच गई। नोकिया। तो ये है नोकिया, जो ब्रांड हम लोग बहुत अच्छे से यूज करते थे। उसने यह हमारे जीवन की भी सीख है कि इसने बाहरी दुनिया को एक्सेप्ट नहीं किया, इसके कारण से ये कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई थी, लेकिन अभी फिर से ये जीवित हुई है। इसने अपने आप में बहुत चेंजेस किए हैं। तो ये है नोकिया। तो समय के अनुसार अपने आप को ढालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समय के अनुसार नहीं बदलते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी को खतरा होना ही है। 14वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में तलाकशुदा बेटियां पारिवारिक पेंशन पाने की पात्र है, यह घोषणा किसने की है? जो कि हमारे कार्मिक मंत्री है। कार्मिक मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह ने यह घोषणा की है कि तलाकशुदा बेटियां को भी, जिनके तलाक हो चुका है, उनको भी पेंशन मिल सकती है। दोस्तों, ये आज का करंट अफेयर था। इसमें अगर आपको कुछ सजेशन हो या कोई कमेंट हो या कोई और भी बात हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं उस कमेंट के अनुसार अपने आप को और अच्छा बेटर बनाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ कमेंट करिए। अच्छा नहीं लगा हो तो भी कमेंट करिए, अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करिए, और आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करिए। देखिए, मैं लैपटॉप से तो वीडियो नहीं बना पाऊँगा, मैं मोबाइल से ही बनाऊँगा, इसलिए आपको ये लगना नहीं चाहिए कि मैं ऐसा बना रहा हूँ तो थर्ड क्वालिटी का है, क्योंकि मेरे पास में मोबाइल के सिवा कोई ऑप्शन है नहीं। लैपटॉप होते हुए मैं समय का प्रॉब्लम होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।